will cover later when we are practicing. So, okay, before I begin, here is a result, the score sheet of the test held. Of course, everyone has received the score, and the following 5 students, they were absent. They did not appear for the test. Karthik, Krish, Pranav, Yogesh, Yuvraj. If anyone is here and want to say anything. Okay, so next we are starting with the angle between the two planes. We already did talk about the angle between two lines, which is already covered. So angle सर between, yes. जो मैंने कल ग्रुप में लिखा था सर वो क्वेश्चन 2 MCQ का मैं एक बार दोबारा से चेक कर लूंगा, वैसे वो वेरीफाइड थे आंसर. तो एंगल बिटवीन दी एंगल्स की प्लेन्स की जब हम बात करते हैं तो चेक इट आउट से दिस इज योर फर्स्ट प्लेन r डॉट n1 इज इक्वल टू d1 और दूसरा प्लेन आपका ये है r डॉट n2 इज इक्वल टू d2. इसका मतलब क्या हो गया, ये n1 क्या है, इस प्लेन का ये नॉर्मल वेक्टर है. तो ये एक्चुअल में हो गया मेरा n1 और इस प्लेन का ये वाला हो गया नॉर्मल वेक्टर. तो ये आपको गिवन है एक्चुअली n2. एंगल बिटवीन टू प्लेन्स is nothing but the angle between their normals. It is a very, very important concept to understand, which simply means if the angle is theta between the normals, that will be the angle between the planes. So angle between the planes will be given by दो वेक्टर्स के बीच में हम एंगल ऐसे निकालते हैं. बस अब क्या हो सकता है, अगर ये नेगेटिव आ जाए यू जस्ट मेक इट पॉजिटिव, क्योंकि हम एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं. और अगर आपके पास मान लीजिए कार्टीशियन में मैं बात कर लूं, सो क्विकली लेट्स अंडरस्टैंड दी कार्टीशियन फॉर्म. If the planes are a1x plus b1y plus c1z plus d1 is 0 and the second one is a2x plus b2y plus c2z plus d2 is 0, तो इस केस में dr of normal to the first plane a1 b1 c1 और दूसरे के हैं a2 b2 c2. So the angle between them, angle between the planes will be nothing but the angle between their normals. Hence, it is given by this formula. Cos theta simply dr's का dot product कर दिया, a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 divided by their magnitudes like this. Then we have a simple result. If two planes are perpendicular, if two planes are perpendicular, a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 will be 0, and if two planes are parallel, the ratio of the corresponding dr's of normal will be the same. So these are two simple deductions from the formula. सर हाँ जी, सर मैंने टेस्ट दिया था मैथ्स का. वो कौन बोल रहे, मैंने अभी ध्यान नहीं दिया. सर माई सेल्फ प्रणव. प्रणव, व्हाट इज यस योर सर. व्हाट इज योर ईमेल आईडी जिससे आपने दिया था? c344@gmail.com. आपके सामने ही है 12C का पूरा जी ये. सर, मेरे 9 आए थे, मेरे को याद है. आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना. ओके सर. और वैसे भी अगर होता हो तो इसमें ईमेल का आता, क्योंकि वन ऑफ द स्टूडेंट, इफ यू ऑब्जर्व ये बीबी, आई डोंट नो हु इज बीबी इन योर क्लास, ये ईमेल आईडी है.
इसके थ्रू सबमिट करा है। तो दो आई हैव रिकॉर्डेड दिस, बट ऑफ कोर्स दैट इज ऑफ नो यूज। तो अगर आपका ये है तो आप बता दीजिए, नहीं तो फिर पता ही नहीं है, क्योंकि ये सारा कंप्यूटराइज्ड है, इसमें तो सॉर्टिंग एवरीथिंग कंप्यूटराइज्ड होता है। यहाँ तो मैं बिल्कुल इसको मैनुअली कुछ कर नहीं सकता, बस रीअरेंज करा है एक ऑर्डर में। कल पूरा टेस्ट दिया था, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। ठीक है, ओके। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, अ डायरेक्ट क्वेश्चन। तो आप चेक करिए, dr ऑफ नॉर्मल टू फर्स्ट प्लेन वो क्या है गिवन आपको। यहां से कोफिशिएंट को पढ़ते हैं, 2 1 -2, एंड सिमिलरली dr ऑफ नॉर्मल टू द सेकंड प्लेन, दे आर 3 -6 -2. So if the angle between them is theta, तो cos theta will be given by a1 a2, ये सिंपल लिखो, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाय फर्स्ट वाले से 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, और सेकंड वन से 3 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। आंसर नेगेटिव आए, इसलिए इन केस मॉड लगा लीजिए, और थीटा विल बी इन टर्म्स ऑफ कॉस इनवर्स। यहां इसमें कहा गया था यूजिंग द वेक्टर मेथड, बट 100% बोर्ड में कभी भी ऐसा नहीं आता है कि स्पेसिफिकली वेक्टर से ही निकालना है। चॉइस ऑफ द मेथड विल बी प्योरली यूअर्स। इवन अगर आपको ये वेक्टर से कह भी दिया जाता, तब आप सोचिए फर्स्ट प्लेन क्या हो जाता वेक्टर फॉर्म में, r डॉट, इसे देखिए ये 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप इज इक्वल टू 5, एंड अदर वन विल बी r डॉट 3i कैप माइनस 6j कैप माइनस 2k कैप इज इक्वल टू 7। तो बस इससे भी आपको पता है ये n1 हो गया, ये n2 हो गया। Cos theta will be n1 dot n2 upon their magnitudes. Observe that exactly same statement आ जाएगी। तो फर्क कुछ भी नहीं पड़ रहा है, तो वेदर यू यूज कार्टेशियन फॉर्म और दी वेक्टर फॉर्म। फाइनली आता है एंगल बिटवीन लाइन एंड अ प्लेन। चेक करिए, अभी तक हमने दो लाइंस के बीच में बात कर लिया है और दो प्लेन्स के बीच में एंगल की बात कर ली है, बट अब बात करेंगे एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन। तो उस केस में वन नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके पास अगर मान लीजिए प्लेन ये गिवन है और लाइन ये गिवन है, सो दिस इज अ प्लेन, और आपकी ये वाली है, ये लाइन जा रही थी, तो एंगल बिटवीन देम की जब हम बात करेंगे तो एंगल इनके बीच का ये बोला जाता है, राइट। तो बेसिक आइडिया क्या हो जाता है, अगर ये टोटल एंगल मैंने यहां पर अगर इसने थीटा मान लो ये बनाया, तो ये एक्चुअल में बन जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर होगा। तो प्रूविंग में मैं नहीं जा रहा, बट आइडिया इज, नॉर्मली आपको पता है कॉस लगता है फॉर्मूला में, और यहां क्या हो जाता है कॉस ऑफ π/2 माइनस थीटा। एक्चुअल में ये फॉर्मूला के डेरिवेशन में आता है, जो अल्टीमेटली दे देगा साइन थीटा। सो दैट द फॉर्मूला फॉर एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन नाउ इंस्टेड इन टर्म्स ऑफ कॉस, वो सिर्फ साइन हो जाता है। बाकी सिंपल वही लॉजिक है। देखिए प्लेन के नॉर्मल के dr ये रहे a1 b1 c1, और लाइन के dr ca है, तो इनसे क्या फॉर्मूला बनेगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ओवर अंडर द रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर का रूट विद मॉडुलस का साइन।
और अगर मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में आपके पास अगर चेक करिए प्लेन कैसा गिवन है, r डॉट n इज इक्वल टू d, और लाइन क्या गिवन है आपके पास, वेक्टर फॉर्म में लाइन हम कैसे लिखते हैं, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b। तो इस केस में सिंपल एक चीज है, एंगल किन से अफेक्टेड होगा, यहां से इस नॉर्मल वेक्टर से और यहां से इस पैरेलल वेक्टर से। सो थीटा कॉस थीटा क्या बन जाएगा, इन दोनों के बीच का एंगल तो ये होता है ना, ये, और डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड। बट यहां पर क्या आना चाहिए, द ओनली डिफरेंस इज कि यहां फॉर्मूला के में चेंज होकर साइन आ जाता है, दैट्स इट। So very simple formula to learn, followed by a simple problem. Check it out. Find the angle between this line and this plane. तो आप चेक कर लीजिए बस एंगल निकालने के लिए, dr ऑफ लाइन आपके पास क्या है, 236। What are the dr of normal to plane? वो यहां से मिलेंगे 10 to -11। एंगल क्या हो जाएगा, साइन थीटा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट फर्स्ट वाले से 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 6 स्क्वायर, और सेकेंड वाले से 10 स्क्वायर 2 स्क्वायर -11 होल स्क्वायर, और इसका मॉड। सिंप्लीफाई, you will have your required answer. तो ये जो दोनों लास्ट मैंने आज सब टॉपिक करवाए हैं, एंगल बिटवीन प्लेन्स, तो दिस इज नॉट इन सिलेबस एज पर द रिड्यूस्ड 30%। और सेम ये वाला भी हम कहते हैं एज पर दिस पैटर्न नॉट इन सिलेबस। बट ये चीज मैं पहले नहीं बताई थी, नहीं तो फिर हम इसको सुनते ही नहीं है। It is very important and very easy to understand concept. That is why I have covered both. But पेपर में ये वाले फार्मूला है बस जो नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट सिंपल है, अंडरस्टैंड। यस सर, इसके क्वेश्चन कौन से हैं एक्सरसाइज में? ये रहा, यहाँ पर आएगा, जैसे प्लेन वाला है ना, एक्सरसाइज 11.3 बेस्ड है। आप चेक करिए, मैं ये सारे कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में करवा चुका हूँ, ऑलरेडी हो चुके थे। और इसके ऊपर बेस्ड अब अगर मैं बात करूं तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 13 जो है, अब ये नॉट इन सिलेबस आ चुका है। बाकी इतने क्वेश्चन दिए ही नहीं हुए हैं एक्सरसाइज में। और ये आपका सिंपल था 14th वन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। So this is a part of your homework. Along with that, please check it out, the miscellaneous NCERT. You will observe 80% of the questions मैं already same वही question solve करवा चुका हूँ in due course of time. जो 2-4 बच गए होंगे, please do them. Simple type हैं, direct questions हैं, तो you will be able to do. But याद से miscellaneous को भी कर लेना। Now consider this. अब ये जो शीट्स मैंने यहाँ पर देखिए लगाई हुई हैं, ये मिसलेनियस प्रॉब्लम्स हैं। तो इनमें से ही कुछ क्वेश्चंस के हिंट की बात करेंगे, सो दैट नेक्स्ट अब मंडे ऑनवर्ड विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट चैप्टर, एलपीपी फॉलोड बाय प्रोबेबिलिटी एंड देन रिलेशन फंक्शन। एलपीपी 2 पीरियड्स का ही है मैक्सिमम।
How will you do the first question? Anyone? कुछ क्वेश्चन हो सकता है मैं सेम बिल्कुल करवा भी चुका हूं. So, but now it is your turn. How will you do the first question? सर पहले उन तीनों पॉइंट से प्लेन की इक्वेशन निकाल लेंगे, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन बन जाएगा उसके बाद. और 2 पॉइंट से लाइन की भी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी. Once I have the equation of a line and a plane, we already have learned a simple method. जर्नल पॉइंट ऑन द लाइन ले लेंगे, वो पॉइंट सेटिस्फाई करवा देंगे प्लेन की इक्वेशन को. सेम ये सेकंड क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, मिड पैरेलल प्लेन वाला कंसेप्ट. अब जैसे ये वाला थर्ड क्वेश्चन है, इसका ये वाला पार्ट अब सिलेबस से हट गया है. इंक्लिनेशन का मतलब एंगल पूछा है, तो बस वो एंगल वाला पार्ट अगर मैं हटा भी दूं, रिमेनिंग थिंग सोचिए फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे इस क्वेश्चन का. फर्स्ट स्टेप एनीवन? सर पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे. 2x + 3y - z + 1 प्लस k टाइम्स x + y - 2z मतलब + बेसिक 3. आइडिया यस ये था. स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब एनी प्लेन passing through their line of intersection is given by this. चेक करिए, ये कल लास्ट क्लास में ये कंसेप्ट हुआ था. आप इसे सॉल्व करके वही कोफिशिएंट्स कंबाइन कर देते हैं लाइक दिस, और फिर ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन परपेंडिकुलर है. इफ टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल्स का जो dr है 0. यस, उससे लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे. सेम वे फोर्थ क्वेश्चन होता है, फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स सेकेंड प्लेन इज 0. इस तरह से सॉल्व करके इक्वेशन आ जाएगी. और अब की बार वो कहा है पैरेलल टू द लाइन, तो अगर कोई भी प्लेन किसी भी लाइन के पैरेलल होगा, तो अगेन वी हैव अ सिंपल विजुअलाइजेशन कि इस प्लेन का नॉर्मल जो है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर हो जाएगा. टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, drs का डॉट प्रोडक्ट विल बी 0. फिफ्थ क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे. कॉन्सेप्ट तो हो चुका है, बट स्पेसिफिकली स्क्रीन विजिबल होता है. मैं क्योंकि अब पावर पॉइंट को एडिट कर रहा हूं, इज द स्क्रीन विजिबल? यस सर. ओके, फिर ठीक है. मैं अब ये क्वेश्चन यहां से क्रॉप करके इंसर्ट कर रहा हूं so that I can show it to you. Check it out. How will you do? सर पहले उन दोनों पॉइंट से एक प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी ABC की टर्म में. 2 पॉइंट उसका वो से दोनों प्लेन परपेंडिकुलर की, है. 2 पॉइंट से सोच के देखिए. ये रहा क्वेश्चन. मतलब सर पहले एक पॉइंट से निकालेंगे, उसका दूसरा पॉइंट उसको हाँ. सेटिस्फाई करेगा उस इक्वेशन को. यस भाई, और भी क्लास में थोड़ा देख लिया करो, चीजों को समझो जरा. कंसेप्ट सारे हो चुके हैं. यू नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन, और अब आपको इस प्लेन के ऊपर 2 पॉइंट्स गिवन है. 3 पॉइंट होते तब तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूला है. बट अब आपको 2 पॉइंट्स गिवन है, तो इस पॉइंट को पिक करा. लेट इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन
जब भी एक पॉइंट मुझे प्लेन पे पता हो, I can always use this form: a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1। और इसमें abc क्या हो जाएंगे? drs of the normal to the plane। सेकंड थिंग जो मुझे इजीली पता है, ये पॉइंट लाइज ऑन प्लेन 1, इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा दो। x की जगह 2, y is -2, z is 2। So we simply give a minus b is equal to 0। अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट, इसमें जो ये कंडीशन है, अब जो ये प्लेन है, दिस इज परपेंडिकुलर टू अनदर प्लेन। ऑल्सो प्लेन 1 इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। अब यहां कोई ज्यादा रीजन आउट की जरूरत नहीं है। इफ टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, देयर नॉर्मल्स आर ऑल्सो परपेंडिकुलर, तो उनके डीआर्स, इसके एबीसी हैं और इसके ये रहे, तो 6a minus 2b plus 2c, and that will equal to 0। Once I have two equations in ABC, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज करेंगे, गेट द वैल्यू ऑफ एबीसी प्रोपोर्शनली, और वो यहां रिप्लेस एंड सिंप्लीफाई। सर 2c क्यों आया? कहां पर? ये इससे 6 -2 and 2, ये तीनों ही तो है अच्छा, नॉर्मल ठीक के है, ठीक है। डीआर। तो डीआर्स का डॉट प्रोडक्ट को ही तो लेना था हमें। व्हाट अबाउट 6th क्वेश्चन? बहुत सिंपल है, देखिए जरा ध्यान से। लाइंस पैरेलल टू प्लेन मान लेंगे ना। प्रणव, आपने जो मुझे भी स्क्रीनशॉट भेजा है, एक बार जरा आप उसमें देखकर बताओगे आपने क्लास एंड सेक्शन क्या सेलेक्ट करा हुआ है? आर यू इन 12C और 12D? आपने 12th D करा हुआ है। तो इफ द क्लास एंड सेक्शन इज डिफरेंट, तो ऑफ कोर्स आपका डाटा दूसरी क्लास में जाएगा ना, मेरे पास तो नहीं रहेगा। ये याद रखिए, इफ यू नो, अभी रिसेंट एक न्यूज किसी ने पढ़ी है, एक स्टूडेंट के साथ 12th का जिसने दिए थे आईआईटी में, 270 रैंक आई थी, आगरा से है वो स्टूडेंट। हो गया था उसमें से। यस, ऑनलाइन फॉर्म भरने में एक टिक उसने सेकंड काउंसलिंग में जाने के लिए भर दिया। मुंबई से उसको आईआईटी में जो स्ट्रीम चाहिए थी, ऑफ कोर्स 270 रैंक, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। उसका वो मिल गया, हो गया, उसका नाम आ गया। बट क्योंकि उसने फॉर्म भरते समय ऑनलाइन में एक टिक गलत लगा दिया था, उसकी वजह से उसकी वो सीट कैंसल हो गई। हाई कोर्ट में वो केस हार चुका है, सुप्रीम कोर्ट में उसने अब आईआईटी के अगेंस्ट डाला हुआ है, बट 100% ही विल लूज, बिकॉज देयर इज अ सिंपल क्लियर कट पॉलिसी जो इनकी होती हैं। आईआईटी हो या कोई भी आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे, यू ऑल विल बी फिलिंग द एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिस ईयर, तो उसमें काउंसलिंग होते हैं, ये सारे फॉर्म में एक भी अगर छोटी सी आपकी गलती हो गई, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द होल लाइफ में आपने क्या प्लान करा हुआ, सब कुछ बदल जाएगा। सो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। सर लेकिन वो एक फिक्स उसमें तो ये था ना, वो पूरा प्रोसेस होता है बाहर ऑप्ट आउट करने का। हाँ, तो उसने वो टिक में अपने आप को सेकंड काउंसलिंग में चला गया।
उसने उसको ऑप्ट कर दिया कि मुझे फर्स्ट काउंसलिंग में जो भी आए रिजल्ट, आई वांट टू गो फर्दर। तो अगर आप फर्दर जाने का कहोगे, तो अगर आप टॉपर भी हो तो आपको वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर आगे लेकर जाएगा। दिस इज नॉट मैनुअल। तो वो सॉफ्टवेयर की चॉइस है, सॉफ्टवेयर ने करा है। जैसे प्रणव ने अगर 12th डी कर दिया है, तो वो 12th डी के सेक्शन में ऐड हो जाएगा ना, नॉट इन 12th सी। दैट इज द इशू। चलो वो तो मैनुअली मेरे पास है डाटा, आई विल करेक्ट दैट। एनीवे, 6 क्वेश्चन देखिए सभी। फिर इसमें फॉर्मूला लग जाएगा ना कोप्लानर लाइंस वाला। ओके, यस, आप चेक करिए। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन कंटेनिंग दीज टू लाइंस। अच्छा, ये किसी ने नोट करा कि ये पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है? क्योंकि उससे फर्क पड़ जाता है। इंटरसेक्टिंग है तो दे आर इंटरसेक्टिंग। इसीलिए आपका सिंपल फार्मूला जो आपने पढ़ा हुआ है, कौन सा? इक्वेशन पूछी है तो x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, एंड दिस इज इक्वल टू 0। कोप्लेनारिटी ऑफ द टू लाइंस, ये हमने कल किया था, उस पे बेस्ड आ जाएगा। 7th क्वेश्चन। Find the equation of a plane which contain line of intersection of the planes। तो यही वाला कंसेप्ट स्टार्ट होगा, फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम सेकंड प्लेन। बट क्योंकि फर्दर अब कंडीशन आपकी इंटरसेप्ट बेस्ड है, इंटरसेप्ट बेस्ड होने का मतलब आपको इक्वेशन ऑफ द प्लेन को इंटरसेप्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा। मेक RHS इक्वल टू 1, और फिर x इंटरसेप्ट इज ट्वाइस z इंटरसेप्ट। ये आपके पास गिवन कंडीशन आएगी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। उसे सॉल्व करके लैम्डा आ गया, फिर तो यूजुअल मेथड विल बी अप्लाइड। सेवन तक वहां लिखा था ना? हाँ चलो, ये देखिए, ये 8th, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। चलो कैसे करेंगे 8th क्वेश्चन? सर पॉइंट तो दे ही रखा है 2 -3 -5। एक मैं और वो क्वेश्चन को DR से क्रॉप करके ही लेकर आ रहा हूं अलग से 8th क्वेश्चन को। Yes. Find the vector equation of a line passing through this position। तो सबसे पहली बात, स्टेप बाय स्टेप चलिए। लाइन की इक्वेशन पूछी है और पॉइंट आपको गिवन है, इसका मतलब x माइनस 2 y प्लस 3 z प्लस 5, यही आप बता रहे थे। यस सर, और क्योंकि DR मैं 6 कार्टेशियन में बात -3 करता 5 हूं, हो गए। और नीचे क्या आ जाएगा, एक तरह से वैसे आना था ABC। बट अब आपको जो ये लाइन है, ये लाइन, दिस लाइन, दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। 5z प्लस 2 इज 0। ये वाली लाइन आपके पास, चलिए ये रही, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। एट द सेम टाइम याद रखिए,
ये अगर इस प्लेन का नॉर्मल है तो इस नॉर्मल के drs थे 6 - 3 5। ये लाइन और ये नॉर्मल पैरेलल हो जाएंगे, इसका मतलब दोनों के drs प्रोपोर्शनल हो गए, और a की जगह आप लिख सकते हो 6, दिस इज -3 and this is 5 आंसर। सिंपल कंसेप्ट अगर विजुलाइज कर लिया डायग्राम को इमेजिन करते हुए, आपका आंसर आ चुका है। बस फिर सेकंड पार्ट क्या था? ऑल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन, ये फर्स्ट ये लाइन है, एंड द प्लेन। और प्लेन आपको गिवन क्या था? 6x - 3y + 5z + 2 is 0. We already have learned the method how to find their point of intersection. A पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, मान लो जर्नल पॉइंट निकाल दिया लाइन के ऊपर, and this point will satisfy equation of the plane. तो सेकंड पार्ट तो कंपैरेटिवली इजी है, पर वहां तभी पहुंच पाएंगे जब मुझे फर्स्ट पार्ट क्लियर होगा कंसेप्चुअली। Ninth, prove that image of this point in this plane lies on this plane. तो वो सेकंड पार्ट है। पहले इमेज इस पॉइंट का इस प्लेन में, we already have learned the method, कैसे इमेज निकालते हैं? 3 - 2 1। इस पॉइंट का इमेज निकालना है आपको इस प्लेन में। रिकॉल द मेथड, ये इस तरह से इमेज का कंसेप्ट आता है, सो दैट दिस इज अल्फा बीटा गामा बी पॉइंट। याद करिए कैसे शुरू किया था? ए बी की इक्वेशन सिंगल स्टेप में हम लिख सकते हैं। पासिंग थ्रू द पॉइंट से न्यूमरेटर रेडी हो गया, और ए बी के डीआरस क्या होंगे? ए बी के डीआरस होंगे जो इसके नॉर्मल के डीआरस हैं। बस इसके बाद जर्नल पॉइंट, एनी पॉइंट सेटिस्फाई करवा दो प्लेन को, लैम्डा आ गया, उसकी हेल्प से मुझे बी के कोऑर्डिनेट मिल गए, मिड पॉइंट फार्मूला से ये मिल जाएगा इमेज। बस उसके बाद आपको सेकंड पार्ट में तो कुछ करना ही नहीं था, जो भी इमेज आ गई कह रहे हैं प्रूव करना है कि वो इस प्लेन को सेटिस्फाई कर रही है, तो आप एक्स वाई जेड को रिप्लेस कर देंगे, पुट करेंगे यहां, इट मस्ट सेटिस्फाई। Check out 10th question. Find the equation of the plane. ये रहा प्लेन, passing through 1 1 1 and containing the line. लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी यहां पर इसे देखकर? एनीवन? वेक्टर से कार्टेशियन पूछ रहा हूं बेसिकली। x + 3 x + 3/3 equal to y - 1/-1, z - 5/-5। दैट्स इट। अब सोचिए इसे कैसे स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट,
एक छोटा सा कंसेप्ट है जो आपको मतलब सिंपल वैसे पता चल रहा है। मुझे इस लाइन के ऊपर एक पर्टिकुलर पॉइंट पता है, नॉट द जनरल पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट पता है। व्हाट इज दैट पर्टिकुलर पॉइंट? -3 1 5। दैट्स इट। -3 1 एंड 5 इस पे पता है। इसका मतलब जो पॉइंट इस लाइन के ऊपर है, इट विल ऑल्सो लाई ऑन द प्लेन। इसका मतलब मुझे प्लेन के ऊपर अब 2 पॉइंट्स पता है। स्टार्ट हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया था, 2 पॉइंट्स अगर पता हो प्लेन के ऊपर, यहां तक तो हम इजीली पहुंच जाएंगे लाइक दिस। उसके बाद भी सेम कंसेप्ट लग रहा है। वो क्या? इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो इस लाइन के, हमेशा कोई भी लाइन जा रही हो इस प्लेन में, नॉर्मल विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो 3a, इससे dr आ रहे हैं ना, 3a माइनस b माइनस 5c, दैट विल बी 0। फिर उसके बाद नॉर्मल मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन टू गेट abc। सी कंसेप्ट और ये सब चीजें हमारी हो चुके हैं, जस्ट अ रिपीटेशन। थोड़े से आइडिया रिफ्रेश हो रहे हैं सो दैट अब सिर्फ आजकल 1-2 दिन के अंदर अच्छे से इन्हें कंप्लीट रिवाइज कर लीजिएगा, जितने क्वेश्चंस मैंने यहां मेंशन करे हैं। सर परपेंडिकुलर लाइन तो कैसे भी हो सकती है ना प्लेन के अंदर। ऑफ कोर्स यस। मान लो मैं प्लेन ये दिखाता, कैसा भी, और लाइन में ऐसे बनाने की जगह ये दिखा देता हूं, तब भी उस केस में चेक करिए, देखने में नहीं लगेगा, बट जो ये नॉर्मल होगा इस प्लेन का, हमेशा इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। दैट यू नीड टू विजुलाइज। लाइन की पोजीशन कैसी भी हो, नॉर्मल टू द प्लेन विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एनी लाइन इन दैट प्लेन। इलेवेंथ क्वेश्चन, a plane meets the coordinate axis at ABC। कोई भी प्लेन है, ये मेरी कोऑर्डिनेट एक्सिस है x y z। प्लेन मीट कर रहा है इन ABC सच दैट सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल इज अल्फा बीटा गामा। तो मान के चलिए यहां से मान लो ये A पॉइंट है x एक्सिस का, यहां पर ये B है और ये C है। प्लेन आया और इस तरह से इंक्लाइंड हो गया, तो दिस इज द पोर्शन ऑफ दैट प्लेन। ऑब्वियसली ये क्या लूंगा मैं, A0 0 0 B0 0 0 C। अपने आप आइडिया लग जाता है, ऐसे लेने से इसका मतलब प्लेन की इक्वेशन ये हो गई। अब इसका सेंट्रॉइड का फार्मूला क्या होता है? सेंट्रॉइड x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3। और ये आपको गिवन है अल्फा बीटा गामा। A/3 आ गया अल्फा, बस कंपेयर करा, और C/3 इज गामा, विच गिव्स मी A की जगह 3 अल्फा, B इज 3 बीटा, C इज 3 गामा। A B C की वैल्यू यहां रिप्लेस कर दीजिए, you will have the required equation of the plane। So remaining अब जो भी ये क्वेश्चंस हैं इन योर होमवर्क। 12 तो सिंपल है वैसे, बट जो फर्दर भी अब मैं इसका लेबलिंग कर नेमिंग कर दूंगा, 13th
14th, 15th, 16th, 17th एंड 18th। तो 10th तो क्वेश्चन रफली हम डिस्कस कर ही चुके हैं। रेस्ट अब प्योरली अपॉन यू, प्रैक्टिस इट, और अगर डाउट आएगा यू आस्क मी, सिर्फ मैं उन्हीं को बताऊंगा जो पूछेंगे। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास से आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, बट दिस इज द मिनिमम क्वेश्चंस यू मस्ट ट्राई अदर देन योर एनसीईआरटी। मेरे पास तो इस तरह के 125 क्वेश्चंस की पीडीएफ मैंने अपनी बनाई हुई है, बट मैं उसमें से कुछ सेलेक्टिव 20 क्वेश्चंस दे रहा हूं। Okay, ending the class. You can leave now. सर आईआईटी में मिल जाएगी उस लड़के को सीट? नहीं, 99% नहीं होगी, क्योंकि सिंपल गाइडलाइन है आईआईटी की, he cannot bypass that, no one can bypass। सर हाई कोर्ट ने तो उन्हें वो दिया था ना सजेशन की, एक एक्स्ट्रा सीट लगा लो उस बच्चे के लिए। नहीं, वो नहीं मानेंगे, वो मुझे मालूम है ना, रूल्स जो हैं वो बिल्कुल सबके लिए यूनिवर्सली सेम है, तो दे वॉन्ट एग्री फॉर इट। सर बाकी लेकिन देखते हैं। लड़की है ना उसमें, वो मतलब ये आ रहा था ना उसमें कि उसमें 2 स्टेप्स, आईआईटी जो कह रही थी कि 2 स्टेप्स होते हैं, अगर तुम्हें ऑप्ट आउट करना है, अगर गलती से भी टिक हो गया तो दोबारा टिक करना पड़ता है उसको ऑप्ट आउट करने के लिए। चलो, अब पता नहीं, इतना तो क्या रूलिंग में जाने वाला है, दैट टाइम विल टेल। ओके चलो सर, ठीक है, एंडिंग द क्लास। यस, मॉर्निंग सर। या मॉर्निंग। ओके, Krish and Paridhi, leave the class. Paridhi,